प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको धन की आशीष देगा। हो सकता है आप इस समय घटी कमी में से होकर गुजर रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में धन की आशीष को देखोगे, क्योंकि हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से मिलता है और वो निश्चय आपको धन की आशीष देगा। इसलिए अपने जीवन में कभी भी कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। बहुत से भाई बहन हैं जो शॉर्टकट अपना लेते हैं, जो कोई गलत रास्ता चुन लेते हैं अमीर होने के लिए, धनवान होने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए। लेकिन यदि आप विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है। आपको कोई भी गलत रास्ता पैसे कमाने के लिए नहीं अपनाना है, बल्कि आपको क्या करना है? आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि जो धन वो देगा वो बहुत ही उत्तम होगा आपके लिए। उसमें आप बहुत आशीषित होंगे जो परमेश्वर देगा। इसलिए आपको क्या करना है? आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना है धन के लिए, और निश्चय वो आपको देगा। अपने हाथ के कामों को करते रहना है, परमेश्वर उन पर आशीष देगा। लेकिन कोई भी शॉर्टकट अपने जीवन में ना अपनाए, जैसे कि आजकल देखने को मिलता है। आजकल बहुत फ्रॉड लोगों के साथ में हो रहा है। और क्यों लोग उसमें फंस जा रहे हैं? क्योंकि लालच उन्हें दिया जाता है, लालच दिया जाता है, और उस लालच के कारण वो उसमें फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि 10 दिन में मैं अमीर हो जाऊंगा, वो सोचते हैं 1 महीने में मैं अमीर हो जाऊंगा, जिसके कारण वो फंस जाते हैं ट्रैप में। फिर जो उनके पास है वो भी वो खो देते हैं। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जो आपको लालच दे, जो आपको कहे कि आप जल्दी अमीर हो जाओगे। नहीं, आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, उसके पीछे चलना है, और निश्चय वो आपको बढ़ाएगा। बाइबल में उसने बहुत लोगों को ऐसे ही बढ़ाया। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? कि जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं देता। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है। परमेश्वर ही है जो हमें धन संपत्ति प्राप्त करने की आशीष देता है। और उसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि उसके साथ में जो धन परमेश्वर देता है उसमें वो दुख नहीं देता। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो धन कमाने के चक्कर में अपने आप को उन्होंने दुखी कर दिया है, अपने आप को उन्होंने परीक्षा में डाल दिया है, अपने परिवार को परीक्षा में डाल दिया है। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है, क्योंकि जो धन परमेश्वर आपको देगा वो उसमें दुख नहीं देगा। उसमें कोई दुख नहीं होगा, उसमें खुशियां होंगी, उसमें आनंद होगा, उसे आप भरपूरी से ले पाओगे, उसका आनंद आप उठा पाओगे जो धन परमेश्वर आपको देगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को बुलाया, और बाइबल कहती है कि वो धनवान होता चला गया। लेकिन उसके जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, वो स्वस्थ था, भला चंगा था, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा था। परमेश्वर ने उसे धनवान किया था। वो कहता है सदोम के राजा से, कहीं ऐसा ना हो कि तू बाद में कहे अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ है। नहीं, मैं टोटल परमेश्वर पर निर्भर हूं, किसी मनुष्य पर नहीं। मैं कोई गलत रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाऊंगा धनवान होने के लिए। परमेश्वर मुझे धनी करेगा। तब परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचता है, अब्राहम तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर आपसे भी कहता है, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तो मेरे पीछे चल, मैं तुझे धनवान करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा। परमेश्वर केवल ये चाहते हैं कि आप उनके पीछे चले, बस। धनवान परमेश्वर आपको करेंगे। लिखा है धन की आशीष यहोवा से ही मिलती। धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति परमेश्वर ही देता है, और वो उसके साथ में दुख नहीं देता। दाऊद को परमेश्वर ने चरवाहे से राजा बना दिया, उसे धनवान बना दिया। सुलेमान को परमेश्वर ने धनवान बना दिया। याकूब को परमेश्वर ने धनवान बना दिया, जो कि खाली ही गया था, खाली, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे परमेश्वर ने धनवान बना दिया। यूसुफ को परमेश्वर ने धनवान बना दिया, जो खाली था, कुछ भी उसके पास नहीं था।
आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा और आपको भी परमेश्वर धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य देगा, ज्ञान बुद्धि समझ देगा। इन लोगों ने कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाया, इन लोगों ने कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाया, इन लोगों ने मेहनत की, परमेश्वर ने उसका प्रतिफल इन्हें दिया। इन्होंने बोया और परमेश्वर ने इन्हें प्रतिफल दिया। इन्होंने अपने वरदानों को इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने इन्हें प्रतिफल दिया। ये परमेश्वर के पीछे चले और परमेश्वर ने इन्हें प्रतिफल दिया। आपको यही करना है। मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूं। हमारे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन जब हम परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर ने हमें धनवान भी बनाया। हर प्रकार की आशीष परमेश्वर ने दी और उसके साथ में कोई दुख नहीं। आनंद है, खुशी है, शांति है, प्रेम है, आशीषें हैं, सफलताएं। इसलिए कोई शॉर्टकट ना अपनाए, कोई गलत काम न चुने, धीरज रखें, प्रभु पर भरोसा रखें, उसके पीछे चलें। वो आपको धन संपत्ति देगा, वो आपको धन संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति और सामर्थ्य देगा। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप अपनी जॉब शुरू करें, उसमें प्रभु आशीष देगा, उसमें परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अपने टैलेंट को इस्तेमाल करें। जो टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, उसे इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको धनवान करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु ने हम सबको ये समय दिया है कि हम उसके साथ संगति को करें, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने जो ये वचन सुना है, इस वचन से आपने आशीष और सामर्थ पाई है, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आई होगी, मैं आशा करती हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, हम सब मिलकर प्रभु यीशु के आगे अपनी विनतियों को रखें और प्रभु यीशु मसीह सुनकर उत्तर देंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर सा पल प्रभु हम सबको दिया पिता, और आपने ये मौका दिया प्रभु कि हम सब तेरी प्रजा के लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में आए। थैंक यू जीसस, ये सुंदर से पल के लिए। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड जीसस। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी पॉजिटिविटी, आपकी उपस्थिति को वो महसूस करें, आपकी शांति, आपका विश्राम, आपका आनंद, आपकी दया उनके जीवन में आए प्रभु। और होने दीजिए प्रभु, यदि आज वो नेगेटिविटी को या फिर नकारात्मक बातों को, उदास, निराश, परेशान, डिप्रेस है मेरे पिता, तो इसी वक्त ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं और तेरी असीम शांति को ये अपने मनों में महसूस कर सके खुदावन। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप शांति के राजा है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम में प्रभु। हम धन्यवादी हैं दिन भर के एक एक पल के लिए, एक एक क्षण के लिए प्रभु, जब तूने हम सबको संभाला, हम सबके चारों ओर, परिवार के चारों ओर, बच्चों के चारों ओर आपने आग की सी सहरपना बनकर प्रोटेक्शन को दिया और सुरक्षित प्रभु आज आपने इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, हम सबको सुरक्षित रखा है कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस फेलोशिप के लिए प्रभु जी। आज जितने भी लोग इस फेलोशिप में शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, तेरे आनंद को, तेरी शांति को वो महसूस करे। यीशु मसीह तेरी बड़े कार्यों को प्रभु अपने जीवन में महसूस करने पाए पिता। प्यारे खुदावन, धन्यवाद पिता परमेश्वर की प्रभु, तूने हम सबसे प्यार किया और हमारे गुनाह जो प्रभु अर्गवानी रंग के थे प्रभु, चाहे कितने भी ज्यादा गुनाह थे प्रभु, वो तूने हिम की नाई श्वेत कर दिए। उन्हें प्रभु तूने प्रभु माफ कर दिया प्रभु। जब अपने तेरे लोगों ने अपने हृदय को फिराया, अपने मन को फिराया, अपने गलत कामों से वो फिर कर प्रभु तेरी नजदीकी में, तेरी उपस्थिति में चल रहे हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह कि तूने उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। हम सबको पिता तूने अपना बेटा और बेटी बुलाया और अपनी इच्छा से प्रभु यीशु तूने हमें नाम लेकर बुलाया परमेश्वर। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हम सबके जीवन का ये प्रिविलेज है, ये सौभाग्य प्रभु कि हम तेरे चुने हुई प्रजा, तेरे पवित्र लोग, तेरे याजक कहलाते हैं, तेरे राजदूत कहलाते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हर एक को आशीष दे। हर एक दुख, निराशा, बेचैनी, घबराहट, परेशानियां इसी वक्त इन भाई बहनों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, बुजुर्गों के जीवन से चली जाए। तेरी शांति, तेरा विश्राम, तेरी चंगाई, तेरी सफलता इनके जीवन में आए। और विशेषकर हम आदर करते हैं सामर्थी वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु, जो
धन प्रभु आपकी ओर से मिलता है परमेश्वर, आप उसके साथ दुख नहीं मिलाते हैं परमेश्वर। ये तेरे ही अनुग्रह से मिलता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज बहुत सारे लोग हैं पिता, उनके मन में ये इच्छा है कि वो धनवान हो, वो ऊंचे लेवल पर जाएं पिता, परंतु पिता प्रभु जी कुछ कारणवश परमेश्वर पिता वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो असफल है, वो निराश है प्रभु। और प्रभु जिस कारण प्रभु उनके मन में आता है कि वो शॉर्टकट अपना लें, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक शॉर्टकट, हर एक उतावली प्रभु धन कमाने की मेरे परमेश्वर इनके जीवन से ये नेगेटिव बातें चली जाएं। खुदावन प्रभु आप इन्हें पॉजिटिव करें, ये तुझ पर टोटली निर्भर होने पाए, ये तुझ पर विश्वास करने पाए पिता। जिस प्रकार अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा परमेश्वर प्रभु, उसी प्रकार प्रभु आज ये लोग भी पिता परमेश्वर इस बात को कहने पाए, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि हम इनके कारण धनवान हुए हैं। हाँ परमेश्वर पिता, परंतु हम तुझ पर निर्भर होने के कारण, तुझ पर विश्वास करने के द्वारा, हर बात के लिए तुझ पर डिपेंड होने के द्वारा प्रभु धनवान हुए हैं पिता। यस माय लॉर्ड, क्योंकि जो धन आप देते हैं, जो प्रभु जी प्रभु बढ़ोतरी आप देते हैं, जो सफलता आप देते हैं प्रभु, उसके साथ आप दुख नहीं देते हैं। इन भाई बहनों में पिता कोई भी ऐसा है प्रभु जो धन कमाने के लिए उतावली कर रहे हैं प्रभु जी, शॉर्टकट्स अपना रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इन गलत बातों से उन्हें बाहर निकालें प्रभु। मेरे पिता हर प्रकार के प्रभु जी बहकावे में परमेश्वर ये भाई बहन, बच्चे, नौजवान, यूथ प्रभु किसी के भी बहकावे में ना आने पाए पिता, वरन इन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता, कि हर एक बहकावे से, हर एक जाल से, ट्रैप से बचकर परमेश्वर पिता टोटली तुझ पर निर्भर होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता। ये मेहनत और परिश्रम करने पाए पिता, इनके हाथ के कामों पर, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर, इनके हर एक कार्य जो ये करते हैं उनके हाथ के कामों पर आप आशीष दे प्रभु। जिस प्रकार आपने इसहाक के पिता परमेश्वर प्रभु, जब उसने बोया तो प्रभु जोता और बोया पिता, और उसने बहुत आशीष पाई, 100 गुना उसका फल पाया। उसी प्रकार जो ये मेहनत, ये जो परिश्रम, ये जो जॉब कर रहे हैं, ये जो प्रभु खेती और किसानी कर रहे हैं प्रभु, और भी बहुत सारे जो कार्य प्रभु तेरे बेटे और बेटियां करते हैं, उस उनके हाथ के कामों पर आप आशीष दे और ये धनवान होने पाए, क्योंकि प्रभु जो धन आप देते हैं उसके साथ आप प्रभु दुख नहीं मिलाते हैं परमेश्वर। प्यारे खुदावन, विशेष का प्रभु जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा, मेरे खुदावन जो कुछ भी ये कमाते हैं उस पर बढ़ोतरी हो, और प्रभु उस कमाई पर बरकत हो पिता, ताकि प्रभु अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ पिता उस धन को प्रभु बड़ी ही खुशी से, बड़े ही आनंद से परमेश्वर पिता वो उसका आनंद लेने पाए पिता, क्योंकि हर एक उत्तम आशीष प्रभु तू देता है। आप हर एक दान परमेश्वर अपने बच्चों को देते हैं, धन्यवाद करते प्रभु। यदि आज परमेश्वर पिता कोई भी भाई बहन प्रभु किसी जाल में फंस गए उतावली करने के कारण, प्रभु जी बहुत ही ज्यादा किसी के बहकावे में आकर प्रभु आज वो जाल में फंस गए प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि आप उन सारी परिस्थिति से उन्हें बाहर निकाले। यीशु मसीह नासरी के नाम से एक अच्छा सल्यूशन आप उन्हें दे प्रभु, ताकि उस ट्रैप से बाहर निकलकर प्रभु जी वो टोटली तुझ पर निर्भर होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहनों के परिवारों में समस्याएं हैं, झगड़े हैं, लड़ाई है प्रभु, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं, पारिवारिक हर एक लड़ाई झगड़े, कलेश, मनमिटाव, दूरियां चली जाएं प्रभु, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएं प्रभु। एडिक्शन में पड़े रहने के द्वारा, शराब की बुरी लतों के द्वारा प्रभु बहुत से परिवार है प्रभु जो टूटने और बिखरने पर है पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो एडिक्शन, वो शराब की बुरी लत प्रभु आप दूर करें, और प्रभु एक अच्छा जीवन प्रभु आप इन्हें दे, एक बेहतर प्रभु जीवन इन्हें दे पिता परमेश्वर। आप इन्हें परिश्रम का जीवन दे परमेश्वर, ताकि ये परिश्रम करे पिता, मेहनत कर सके, और उस मेहनत पर प्रभु तू आशीष दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए प्रभु, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में अच्छे पोस्ट के लिए प्रभु जी बहुत परिश्रम कर रहे हैं खुदावन, तूने कहा है कि वो अपने कार्यों का फल प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह वो सफल हो और ऊंचे पदों पर प्रभु तेरे ये बेटे बेटियां प्रभु जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें सफल करें पिता। थैंक यू जीसस प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। यदि आज कोई भी जन प्रभु उनके जीवन में अंधकार की बातें, दुष्ट कार्य कर रहे प्रभु, यीशु के नाम से उन दुष्ट को प्रभु हम इनके जीवन से दूर करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा को इनके जीवन से आज्ञा देते हैं, जाओ इसी वक्त। हर एक वो बीमारी परमेश्वर पिता जो इनके शरीर में है, इनके हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में जो भी बीमारियां हैं, इसी वक्त हम यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बीमारियों को, उन दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चले जाओ। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से, हाँ प्रभु आपके कोड़े खाने से छोटे बच्चे जो इस समय बीमार है, नौजवान, बुजुर्ग लोग जो इस समय बीमार है, उनकी बीमारियों को प्रभु तूने जड़ से खत्म किया और उन्हें तूने चंगा किया परमेश्वर पिता।
जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपने टेस्ट करवाए हैं पिता, उसमें बहुत सारी बीमारियां निकल कर आई हैं पिता, परंतु धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थी वचन के लिए कि तूने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने इनके दुख, इनकी बीमारी अपने ऊपर उठाकर तूने इन्हें बदले में प्रभु जी स्वस्थ शरीर, चंगाई दिया। प्रभु आज इस चंगाई को रिसीव करने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, हर एक कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, जिन्हें दौरे पड़ते हैं प्रभु, एचआईवी एड्स की बीमारी प्रभु, अस्थमा की बीमारी, यीशु के नाम से इनके शरीर से चली जाए। खुदावन जिनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में प्रभु यीशु मसीह प्रॉब्लम है पिता, प्रभु यदि कोई एक्सीडेंट होने के कारण प्रभु बहुत सी जगह चोट आई है प्रभु, उन घावों को आप चंगा करे। तेरा वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज रात में पिता अच्छी नींद से सुलाए, हर एक डर, बुरे सपने, एंजाइटी, गलत बातें, नकारात्मक बातें, जिन बातों को सोच सोच कर प्रभु रात भर ये सो नहीं पाते हैं, उन्हें हम इसी वक्त दूर करते हैं। आपकी प्रभु अच्छी नींद से प्रभु आप इन्हें प्रभु सुलाए पिता, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरी महिमा और तारीफ कर सके पिता। अपनी सामर्थ पिता आप इन्हें दें। जितने भाई बहन हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए उन्होंने प्रार्थना करी, प्रार्थना मांगी है, मैं धन्यवाद देती हूँ आपने उनकी सुधि ली। जितने भाई बहनों ने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन सब की सुधि लेकर उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों की लाइफ में आपने कार्य किया है पिता। छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग प्रभु हमारे बीच में है खुदावन, सबको आप आशीष दें पिता। और यूं ही पिता जो आपके लोग संगति और वचन में बने हैं पिता, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु प्रार्थनाएं कर रहे हैं पिता, अपने मेहनत को कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, खुदावन आशीष दे। जिन्होंने बीज बोया है उन्हें फलवंत करे परमेश्वर पिता। इनके अंजल के भंडारों पर प्रभु तेरी आशीष हो, प्रभु इनके हाथ के कामों पर तेरी आशीष हो। धन्यवाद पिता, तूने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।